हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 4 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसमें जो है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 2200 प्लस वन लाइनर का प्रश्न दिया हुआ है, जो कि पूरे एक वर्ष का निचोड़ है। आगामी जितने भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पिछले सेट का है, पिछले पार्ट का। इसमें था कि नागरिक सम्मान मिला था उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिक सम्मान जो है, किस देश ने अपना नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया था? ये इसका आंसर है श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश ने अपना नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है? वो है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? ये क्या है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो जीता है रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जो कि पंबन ब्रिज पर बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रम्प्स अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला है। अगला है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कमिंडू मेंडिस ने। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ये क्या है? श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है? दिल्ली है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है? दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टन ने। अगला है, माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ये क्या है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये क्या है? ओम बिरला ने। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए एल्लामा 4 लॉन्च किया है? ये क्या है? मेटा ने किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये करेगी हरियाणा सरकार जो है कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने वाली है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा लंदन में किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या है? BEL के द्वारा समझौता। BEL के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा
पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा उड़ीसा में। अगला है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। नेपाल में हुआ है। अगला है कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? ये क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ये क्या है? चीन ने। चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये है अमेरिका के। एक मिनट। एक मिनट। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो है राजेश उन्नी को किया गया है। राजेश उन्नी को। अगला प्रश्न है किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने। जापान ने जो है 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? यह है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ये बनी है जसपे। जसपे जो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस। रूस देश ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है? इन्हें डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है स्लोवाकिया में। अगला प्रश्न है किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? ये है फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? ये ओडिशा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ये रहा है चीन और भारत का स्थान इसमें है दूसरा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ये बना है मॉरिशस। IPL इतिहास में से 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बना है विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? ये किया है रेजर पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? ये है महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है। अगला प्रश्न है
वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दुबई में। दुबई में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? ये शीर्ष पर सिंगापुर हवाई अड्डा। सिंगापुर हवाई अड्डा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है कहाँ में जो है उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है असम में। असम में किया गया है। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? ये है जापान। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये है सागर जिले में। सागर जिले में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बना है विराट कोहली। विराट कोहली बना है। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने जो है भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवगामी को। पी शिवगामी को। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना 78वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल 2025 को मनाया है। अगला प्रश्न है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आमिर खान को। आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? ये क्या है नागालैंड ने। नागालैंड ने। अगला प्रश्न है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ये होगी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक होने वाली है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभंकर जो है गज सिंह है। इसके 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा बिहार। अगला है किस राज्य ने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है? ये IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला है 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? ये जीता है पंजाब ने। पंजाब ने इसे अपने नाम किया है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। और 53वां है जस्टिस सूर्यकांत। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? यह शुरू हुआ है पुणे में। पुणे में यह शुरू हुआ है। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? यह क्या है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। अगला है
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को चुना गया है। अगला है 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? ये मिला है डी नागेश्वर रेड्डी को। डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है महाराष्ट्र। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ किया है? ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस बैंक ने जो है ट्रेन एक है पंचवटी एक्सप्रेस, उसमें भारत का पहला ATM लगाया है? ये लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? ये बना है अमेरिका। अगला है, कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? ये मिला है बनारस की शहनाई को। बनारस की शहनाई को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। अगला है, किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ये है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। किस IIT के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? ये क्या है? IIT मुंबई ने। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने। 19 अप्रैल 2025 को किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन की खोज की है? ये क्या है? IIT मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर जो है स्थापित होगा? तो ये होगा भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? ये होगा स्थापित भारत में। अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल 2025 को कहाँ जो है T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? 19 अप्रैल 2025 को कहाँ पर T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने महिला संवाद योजना को शुरू किया है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला है, 20 अप्रैल 2025 को भारत किस स्थान मंत्रिमंडल पर 20 अप्रैल 2025 को भारत किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीय अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? ये दिया है आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है राम मोहन रायडू को। अगला है, किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? ये है उत्तराखंड में। अगला है, 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ एवं कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया अरुणाचल प्रदेश में। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? इन्होंने जो जीता है 11 पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ये किया है रूस ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को भारत के मंत्रालय ने
राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी कौन की है? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री। अगला है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बना है दिनेश माहेश्वरी जो है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। अगला है किस वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 19%। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ जो है वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ये किया हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2025 को किसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह क्या है कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? ये है UAE में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? ये छोड़े गए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम को किस जगह पर हुए आतंकी हमलों में 26 लोग मारे गए हैं? ये हमला हुआ था बैसरन मैदान में। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपनाया है? ये बना है विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? ये चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस को। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये किया है त्रिपुरा ने ऐसा किया है। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। अगला है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? ये किया है महाराष्ट्र ने जो है पिंक ई रिक्शा योजना को शुरू की है। अगला है गोल्ड हाउस गाला 2025 से किनारे किसे प्रदान गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने किया है। चीन ने जो है गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? चीन 13 पदक के साथ और भारत का स्थान है तीसरा कुल 7 पदक के साथ। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को के कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया गया है? ये किया गया है 16 को नामित किया गया है। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ये चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? ये क्या है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को जो कि एक उद्योगपति है। उनको दिया जाएगा। अगला है किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? ये क्या है सिक्किम ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ये स्थापित होगा अमरावती में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिहार में मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? ये है ISSC बंगलौर। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? शीर्ष पर है IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन
टीके दौंद किए हैं, ये क्या है? अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बना है रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पायल कपाड़िया के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील। ये ब्राजील करने वाला है। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ये है ओडिशा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉन पेटिट। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? ये जीता है प्रदीप कुरवाहा ने। अगला प्रश्न है, किसने जो है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? ये क्या है? चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या है? श्रीलक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? ये बनेगा अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? ये आए हैं 171 मिलियन लोग। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2025 को हेनले एवं पार्टनर की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये है मोरक्को जो है सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने अब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन कर लिया है। उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये रखा है 2030 तक। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा महुआ आदन वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये है झारखंड में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? ये क्या है? युगांडा ने। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? ये घोषणा क्या है? सूडान ने। अगला प्रश्न है, किस देश को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया 28 अप्रैल को? ये क्या है? ईरान ने। ईरान ने जो है 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें का दूसरा बैच भेजा है? ये फिलीपींस को भेजा है। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास दी कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रोजी थॉमस द्वारा। 29 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, 30 अप्रैल 2025 की दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? ये शीर्ष पर रहा है भारत। कुल पदक है 87, स्वर्ण है 83, रजत 3 और कांस्य 1। अगला प्रश्न है, फिजो के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? ये क्या है? फ्रांस के साथ समझौता किया है। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप का किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना ने। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है ब्राजील में संपन्न हुई है। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जापान में आयोजित किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है। धन्यवाद। इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।